Hello students, good morning everybody. You are all welcome on online platform of Bhavana Institute of Science. Let's now the question answer of the chapter on the face of vector. Number 1, who is Mr. Lamb? How does Derry get into his garden? यानी पहला क्वेश्चन इसमें ये पूछा गया है कि मिस्टर लैम कौन है और डेरी उनके बगीचे में कैसे प्रवेश कर जाता है या घुस जाता है। तो मिस्टर लैम इज एन ओल्ड मैन विथ ए टिन लेग। मिस्टर लैम जो कि एक वृद्ध आदमी है और उनकी टांग जो है वो टिन की बनी हुई है। हिज रियल लेग वॉज ब्लोन ऑफ ईयर्स एगो ड्यूरिंग द वॉर। ब्लाउन आउट का मतलब होता है अब विस्फोट में उड़ जाना, यानी कि उन्होंने युद्ध के अंदर भाग लिया था और उस युद्ध में कोई विस्फोट हुआ था। उस विस्फोट में उनकी टांग जो थी वो उड़ गई थी। तो ये नकली टांग जो थी वो टिन की बनी हुई थी। ही लाइज ऑल अलोन इन हिज हाउस। वह अपने घर में अकेले रहते हैं। There is a garden near the house. उनके घर के नजदीक उन्होंने एक बगीचा लगा रखा है। It has ripe crab apples. इस गार्डन के अंदर पके हुए क्रेब एप्पल्स हैं। क्रेब का मतलब वैसे लेशन के दौरान मैंने आपको बता दिया था, अब वैसे फिर एक बार बता देता हूं। क्रेब का मतलब होता है स्मॉल हार्ड एंड short, looking orange and golden in color. वो रंग में यानी कलर में ऑरेंज और गोल्डन दिखाई देती हैं। Mr. Lamb is sitting in his garden when Derry climbs over the garden wall to get into his garden. यानी जिस समय डेरी दीवार पे चढ़ करके मिस्टर लैम के बगीचे में प्रवेश कर रहा था या उसने प्रवेश किया, उस समय मिस्टर लैम अपने बगीचे में बैठे हुए थे। Now the gate is open, the boys does not use it. यानी यद्यपि गेट खुला था लेकिन वो लड़का जो है उस गेट का उपयोग नहीं करता, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि शायद मैं गेट से जाऊंगा तो मैं देख लिया जाऊंगा, इसलिए वह दीवार कूद करके आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, do you think all this will change Derry's attitude toward Mr. Lamb? Mr. Lamb learns from Derry that, यानी मिस्टर लैम डेरी से यह सीखते हैं कि the latter does not like being near people. latter यानी बाद वाला कौन? मिस्टर डेरी, जिसे कि लोगों का साथ पसंद नहीं है, वह एकांकी जीवन चाहता है, क्योंकि he was suffered from inferiority complex. यानी वो हीन भावना से ग्रसित हो गया था ड्यू टू हिज बर्न फिश। तो देखो इसमें क्या बताया गया है, यानी उससे लोगों का साथ पसंद नहीं था, लोग उससे मतलब वो लोगों के नजदीक नहीं रहना चाहता था। They stare at his face, यानी वो लोग उसके चेहरे की ओर घूरते हैं एंड अफ्रेड ऑफ हिम, और उससे भयभीत हो जाते हैं। एज हाफ ऑफ इट हैज बीन बर्न्ड बाय एसिड, क्योंकि उसका आधा चेहरा जो है वो एसिड से जल गया था। एंड लुक्स वेरी अगली, और इस वजह से वो काफी अगली दिखाई देता है, भद्दा दिखा देता है। मिस्टर लैम ऑफर्स हिम ए न्यू वे ऑफ थिंकिंग, यानी मिस्टर लैम जो है उसे एक नया रास्ता दिखाते हैं। अबाउट ए पर्सन हु वाज अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताते हैं जो कि वो व्यक्ति हर चीज से डरता था। एंड लॉक्ड हिमसेल्फ इन ए रूम, और उस व्यक्ति ने अपने आप को एक रूम के अंदर लॉक कर लिया था। ए पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम। अब उसने उन सारी चीजों से एवरीवन एंड एवरीथिंग, यानी ही वांटेड टू सेव हिम फ्रॉम एवरीवन एंड एवरीथिंग, हर व्यक्ति से या हर वस्तु से, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो चाहे लिविंग थिंग हो। उसने अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया, लेकिन
एक पिक्चर जो थी उस कमरे में दीवार के सहारे जो लटक रही थी उसके ऊपर गिर गई, उसके सिर पे लगी एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया गया। डेरी फाइंड्स दैट ओल्ड मैन सीज पिकुलियर थिंग्स। जब ऐसी विचित्र विचित्र बातें सुनकर के डेरी को महसूस लगा कि मिस्टर लैम्ब जो है वो पिकुलियर बातें करता है। पिकुलियर मतलब होता है स्ट्रेंज। ही इज फर्दर सरप्राइज्ड टू लर्न अबाउट द ओल्ड मैन्स हैबिट्स। उसके बाद में वह और अधिक हैरान हो जाता है जिस समय उस वृद्ध आदमी की जो विचित्र आदतें हैं उनके बारे में जानकर के भी। ही लव्स टू रीड बुक, कि इस आदमी को पुस्तकों से भी प्रेम है, यानी उसे पढ़ना अच्छा लगता है। हिज हाउस हैज मैनी बुक्स, क्योंकि उसके घर में बहुत सारी वो बुक्स रखता है। देयर आर नॉट एनी कर्टेन्स एट द विंडोज। दूसरी सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह थी कि वह अपने घर की जो विंडोज थे उसमें किसी तरह का कोई कर्टेन नहीं रखता था। बिकॉज ही सेड दैट, उसने कहा था कि आई डोंट लाइक द थिंग्स शटिंग इन और थिंग्स शटिंग आउट, यानी कि बाहर या अंदर की चीजें जो है वो मैं किसी पर्दे के पीछे नहीं रखना चाहता हूं। ही लाइक्स द लाइट एंड द डार्कनेस, उसे रोशनी और अंधेरा दोनों चीजें पसंद थी। ही कीप्स द विंडोज ओपन टू हियर द विंड, और वो अपनी खिड़कियां इसलिए खुली रखता है ताकि बाहर की हवा जो होती है उसको सुन सके। डेरी says that he too likes to hear the sound of rain on the roof. डेरी कहता है कि he too likes to hear the sound of rain, यानी वह स्वयं वो आवाज सुनना चाहता है किसकी, बारिश की, ऑन द रूफ, छत पर। बट ही ऑल्सो हियर्स पीपल टॉकिंग अबाउट हिम एंड हिज फ्यूचर, और वो ये भी सुनता है कि लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं और उसके फ्यूचर के बारे में। द ओल्ड मैन टेल्स हिम दैट ही हैज ऑल द गॉड गिवन ऑर्गन्स, कि उसके पास सारी भगवान की दी हुई चीजें हैं। ही विल गेट ऑन द वे ही वांट्स, यानी जो रास्ता वो जाना चाहेगा वो चाहता है वो चला जाएगा, लाइक द रेस्ट, अन्य लोगों की तरह। ही कुड इवन गेट ऑन बेटर देन देम, यानी वह उनसे अधिक अच्छा प्राप्त कर सकता था। इफ ही मेड ए फर्म डिसीजन, यदि कोई वो दृढ़ निश्चय कर लेता है। ही टेल्स डेरी दैट हेटेड इज वर्स देन एसिड, उसने डेरी को ये भी एडवाइस किया था कि हेटार्ड जो है वो एसिड से ज्यादा बुरा है। बिकॉज इट कैन बर्न मैन फ्रॉम इनसाइड, कि हेटार्ड जो है वो आदमी को अंदर से जला देता है। इसने तो केवल चेहरा जलाया था, बट हेड जो होती है नफरत आदमी को अंदर ही अंदर खा जाती है। ही शुड नॉट वरी अबाउट हिज बर्न फिश, उसे अपने जले हुए चेहरे के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। और व्हाट पीपल से अबाउट इट, और इसके बारे में लोग क्या कहते हैं इसके बारे में भी उसे किसी तरह की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। ऑल दिस ब्रिंग्स ए पॉजिटिव चेंज इन डेरीज एटीट्यूड्स, ये सारे बातें जो है वो डेरी के नजरिए में सकारात्मक विचार लाते हैं टुवार्ड्स मिस्टर लैम्ब के प्रति। ही प्रोमिसेस टू कम बैक आफ्टर इन्फॉर्मिंग हिज मदर, इसलिए डेरी उससे वादा करके जाता है कि मैं अपनी मां से मिलकर के अब वापस आपके पास आऊंगा। ही आस्क्स मिस्टर लैम्ब अबाउट हिज लाइफ, वह मिस्टर लैम्ब को उसके जीवन के बारे में पूछता है। एंड फ्रेंड्स एंड रिकॉग्नाइजेस हिज लॉनलीनेस, उसके मित्रों के बारे में, और वह उसकी एकांतों को पहचान लेता है। एंड डिसअपॉइंटमेंट, और उसकी निराशा के बारे में भी जान जाता है। ही कीप्स हिज प्रॉमिस, वह अपना वादा निभाता है। एंड रिटर्न्स ओनली टू फाइंड मिस्टर लैम्ब लाइंग ऑन द ग्राउंड, और जिस समय वो वापस लौटता है तो केवल इतना ही पाता है कि मिस्टर लैम्ब जो है वहां जमीन पर पड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और व्हाट इज दैट ड्रॉस डेरी टुवर्ड मिस्टर लैम्ब इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, यानी ऐसा क्या था कि डेरी जो है वो मिस्टर लैम्ब की तरफ खिंचता चला जा रहा था, क्योंकि वो ऑलरेडी हैंडीकैप था और ये भी हैंडीकैप। उसके उपरांत भी वो डेरी मिस्टर लैम्ब की ओर क्यों आकर्षित हो रहा था। बोथ डेरी एंड मिस्टर लैम्ब सफर फ्रॉम फिजिकल एम्पावरमेंट, या
हाँ सही है, फिजिकल एम्पायरमेंट यानी शारीरिक एम्पायरमेंट यानी अपंगता से ग्रसित थे, अपंग थे। डेरी हैज वन साइड ऑफ हिज फेस डिसफिगर्ड एंड बर्न्ड बाय एसिड। डेरी का चेहरा जो है वो एक तरफ से डिसफिगर्ड हो गया था, एसिड की वजह से कुरूप हो गया था। द ओल्ड मैन हैज इट लेग, और उस वृद्ध आदमी की टांग लोहे की थी, बिकॉज हिज रियल लेग गॉट ब्लोन ऑफ ड्यूरिंग द वॉर। उसकी वास्तविक टांग युद्ध में उड़ चुकी थी। अपार्ट फ्रॉम दीज फिजिकल डिसेबिलिटीज, यानी इन शारीरिक अपंगताओं के अलावा, डेरी फाइंड साइन ऑफ लॉनलीनेस, डेरी अकेलेपन का संकेत प्राप्त करता है, एंड डिसअपॉइंटमेंट इन मिस्टर लैम्स लाइफ, यदि वो देखता है कि मिस्टर लैम के जीवन में अकेलापन और निराशा है। द ओल्ड मैन ट्राइज टू ओवरकम दीज फीलिंग्स, हालांकि वो वृद्ध आदमी इन फीलिंग्स को कम करने की कोशिश करता है, बट द सेंस ऑफ एलिनेशन, एलिनेशन का मतलब होता है सेपरेशन, फेल्ट बाय हिम इज मोर पेनफुल, उसके द्वारा जो महसूस किया गया था वो अधिक कष्टकारक था, देन द पेन कॉज्ड बाय द फिजिकल डिसेबिलिटी, शारीरिक अपंगता के द्वारा जो दर्द था उससे ज्यादा उसे दर्द महसूस हुआ। कौन सा? सेंस ऑफ एलिनेशन, सेपरेशन का, अलगाव का, अकेलेपन का। डेरी ट्राइज टू अवॉइड मीटिंग पीपल, दूसरी तरफ डेरी जो है वो लोगों से मिलने से बचता था, यानी वो किन्हीं के पास नहीं जाना चाहता था, बिकॉज दे कंसिडर हिज फेस फ्राइटफुल एंड अगली, क्योंकि वो ऐसा सोचता था कि ये लोग जानते हैं कि उसका चेहरा बहुत ही डरावना और भद्दा है, कुरूप है, फ्राइटफुल यानी फियरफुल। दे अवॉइड हिम एज दे आर अफ्रेड ऑफ हिम, लोग उससे बचते थे जैसे कि मानो लोग उससे डरते हैं। हिज पेरेंट्स सीम वरीड अबाउट हिम, उसके माता पिता भी उसके बारे में चिंतित होते हुए प्रतीत होते थे। एंड टॉक अबाउट हिम एंड हिज फ्यूचर, और वे उसके बारे में और उसके भविष्य के बारे में बातचीत करते थे। मिस्टर लैम प्रोवाइड्स हिम ए न्यू अप्रोच टू थिंग्स, मिस्टर लैम उन चीजों की नई पहुंच उसके प्रदान करता है। ही टेल्स हिम टू सी, हियर, फील एंड थिंक, वह उसे कहता है कि कोई भी चीज को महसूस करो, देखो, समझो, सुनो और उसको सोचो। ही शुड नॉट हेट अदर्स, उसे दूसरे लोगों से नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हेटेड इज वर्स देन एसिड, क्योंकि नफरत एसिड से ज्यादा बुरी है। एंड बर्न्स द इनसाइड, और वह अंदर से जला देती है। बर्न, BURN। ही हैज ऑल द गॉड गिवन लिम्स, क्योंकि भगवान के द्वारा दिए हुए सारे अंग उसके पास हैं, जैसे हाथ, पैर, मुंह, कान, नाक, आंखें, सब कुछ दिया हुआ है ईश्वर के द्वारा। ही मस्ट टेक ए फर्म डिसीजन, उसे दृढ़ निश्चय करना होगा। एंड वर्क टुवर्ड्स इट, और इसके लिए काम करना होगा। ही विल सक्सीड, तभी वो जीवन में सफल होगा। ही शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ पीपल, उसे लोगों से नहीं डरना चाहिए। एंड दे विल नॉट बी अफ्रेड ऑफ हिम, और लोग भी उससे नहीं डरेंगे। ऑल दीज फैक्टर्स ड्रॉ डेरी टुवर्ड्स मिस्टर लैम, ये सारे फैक्टर जो है वो डेरी को मिस्टर लैम की ओर खींचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन विच सेक्शन ऑफ द प्ले डज मिस्टर लैम डिस्प्ले साइन ऑफ द लॉनलीनेस, यानी कि इस नाटक के कौन से भाग में मिस्टर लैम डिस्प्ले साइन ऑफ लॉनलीनेस, मिस्टर लैम जो है वो अकेलेपन के संकेत प्रदान करता है कि मैं अकेला हूं। एंड डिसअपॉइंटमेंट, और निराशा का भाव। व्हाट आर द वेज, वो कौन सी तरीके हैं इन विच मिस्टर लैम ट्राइज टू ओवरकम दीज फीलिंग्स, मिस्टर लैम जो है उसके मन में ये जो लॉनलीनेस और डिसअपॉइंटमेंट का जो फीलिंग्स आ जाता है उस पर नियंत्रित करने के लिए वो कौन से तरीके अपनाता है। तो देखिए, इट इज इन द मिडल सेक्शन ऑफ द फर्स्ट सीन, यानी जो पहला सीन था उस प्ले का, उसके मिडिल सेक्शन के अंदर
that Mr. Lamb displays sign of loneliness and disappointment, जिसमें यानी फर्स्ट सीन जो था उसके बीच में मिस्टर लैम जो है वो अपने अकेलेपन और निराशा का संकेत देते हैं. He says that वो ऐसा कहते हैं कि when it is a bit cooler, कि जब थोड़ी अधिक ठंड होती है, he will get the ladder and a stick, कि वह एक सीढ़ी और एक छड़ी लेकर के आएगा, and pull down those crab apples, और वह उन क्रेब एप्पल्स को नीचे गिराएगा. He makes jelly, और वह उनसे जेली बनाता है. Derry could help him, और उसने ये भी प्रस्ताव रख दिया डेरी के सामने कि यदि डेरी चाहता है तो उसकी मदद कर सकता है. Then he says he is interested in anybody or anything that God made, और फिर वो भी कहता है डेरी से कि ईश्वर के द्वारा जो भी चीजें बनाई गई है, एनीबॉडी यानी कोई भी पुरुष वगैरह, और एनीथिंग कोई वस्तु, उन सब में उसकी रुचि है. यानी ईश्वर के द्वारा बनाई गई हर चीज में वो इंटरेस्टेड है. इट में भी है, अब वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त या वस्तुएं कौन कौन सी है, या थिंग्स, या एवरीबॉडी यानी पुरुष, जैसे पर्सन, फ्लावर, फ्रूट, ग्रास, वीड्स और रबिश, ये सारी चीजें ईश्वर प्रदत्त है, यानी गॉड गिवन, ईश्वर द्वारा प्रदान की हुई. देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स टू लुक एट, यानी ईश्वर ने बहुत सारी चीजें दुनिया में बनाई है जो हमारे देखने के लिए है, स्टेयर करने के लिए है, गेज करने के लिए है. सम ऑफ देम आर हिज क्रेब एप्पल्स, उनमें से कुछ जैसे कि उसकी वो छोटी कठोर खट्टी सेव, वीड्स खरपतवार, और ए स्पाइडर क्लाइंबिंग अप ए सिल्कन लेडर, या फिर एक मकड़ी जो कि वो रेशमी सीढ़ी के ऊपर चढ़ती हुई, और हिज टाल सनफ्लावर, और उसका वो लंबा सूर्यमुखी का पौधा. ही आल्सो लाइक टू टॉक एंड हैव ए कंपनी, वह बातचीत करना और लोगों का साथ चाहता है. ही हैज ए हाई ऑफ बीच, उसके बगीचे में एक मधुमक्खियों का छाता भी है. ही हियर्स देम सिंगिंग, और वह अपनी मक्खियों को गाते हुए सुनता है. ही सिट्स इन द सन एंड रीड्स बुक्स, वह बाहर धूप में बैठता है धूप सेकने के लिए और बुक्स पढ़ता रहता है. ही लाइक्स द लाइट एंड द डार्कनेस, उसे दोनों चीजें पसंद है, अंधेरा भी तो रोशनी भी. ही हियर्स द विंड कमिंग थ्रू द ओपन विंडोज, खुली खिड़की से आती हुई हवा को वो सुनता है. देयर आर नॉट एनी कर्टेन्स एट द विंडोज, उसकी घर की खिड़कियों पर किसी तरह का कोई पर्दा नहीं है. एज दे आइदर शट थिंग्स आउट और शट थिंग्स इन, जैसे कि मानो पर्दे लगाने से क्या होता है, बाहर की चीजें बंद हो जाती है और अंदर की चीजें बंद हो जाती है. मतलब बीच में पर्दा आ जाता है तो न तो बाहर की चीजें दिखती है और न ही बाहर वालों को अंदर की चीजें दिखती. देयर आर नॉट एनी, ये हो गए सॉरी, दीज आर दी वेज इन विच, यही तरीके हैं जिसमें मिस्टर लैम ट्राइज टू ओवरकम हिज लॉनलीनेस. मिस्टर लैम जो है वो अपने अकेलेपन और निराशा को जो है वो नियंत्रित करने की या उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करता है. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ मिस्टर लैम टू द स्मॉल बॉय हु कम्स टू हिज गार्डन, यानी मिस्टर लैम का उस छोटे लड़के के प्रति क्या नजरिया है जो उसके बगीचे में आता है. मिस्टर लैम्स एटीट्यूड टू द स्मॉल बॉय, यानी मिस्टर लैम का उस छोटे लड़के के प्रति दृष्टिकोण जो है वो क्वाइट जेंटल, प्रोटेक्टिव एंड एकोमोडेटिंग, यानी जो कि काफी जेंटल यानी सजन, सुरक्षात्मक, और एकोमोडेटिंग यानी कि जैसे वो उसे शरण देना चाहता हो, अपने पास रहने का आवास दे रहा हो. लाइक एन एल्डर इन द फैमिली, जिस प्रकार परिवार में जो बुजुर्ग लोग होते हैं, ऑफरिंग एडवाइस एंड इंस्ट्रक्शन, जो कि अपने से जो छोटे होते हैं उन सब के लिए एडवाइस और निर्देश जो है वो ऑफर करते हैं टू द यंगर मेंबर्स, यानी छोटे लोगों को. परिवार के जो छोटे मेंबर्स होते हैं, तो घर का जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, कैसे वो उनको एडवाइस और इंस्ट्रक्शन ऑफर करता है, ठीक उसी तरह मिस्टर लैम एडवाइजेस द यंग बॉय, मिस्टर लैम उस छोटे लड़के को सलाह देते हैं टू माइंड द एप्पल्स लेस्ट ही शुड ट्रिप, कि यदि तुम सेवे चुराने के लिए आए हो तो ध्यान रखना, ख्याल रखना, क्योंकि उन सेवों की वजह से ही शुड ट्रिप,
ट्रिप का मतलब होता है हिट विथ एप्पल्स, कि वह सेब से टकरा सकता है, क्योंकि सेब जो है वो हवा की वजह से लंबी लंबी घास में गिर भी रहती है और पैर को ठोकर लगेगी और वो गिर सकता है। इसलिए उसे वो एडवाइस करता है कि तुम्हें सावधानी से चलना होगा, नहीं तो सेब की कहीं पैर में ठोकर लग जाएगी और तुम गिर जाओगे। ही ऑल्सो एडवाइजेस द बॉय नॉट टू फील अफ्रेड, और वो लड़के को ये भी सलाह देता है कि तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज मिस्टर लैम चेंज द सब्जेक्ट फ्रॉम अगली फेस टू राइप एप्पल्स, यानी मिस्टर लैम जो है वो अगली फेस से राइप एप्पल की और सब्जेक्ट चेंज कैसे कर लेता है। या फिर ये क्वेश्चन ये हो सकता है कि हाउ डज मिस्टर लैम कीप हिमसेल्फ बिजी व्हेन इट इज ए बिट कूलर, जब अधिक ठंड होती है तो मिस्टर लैम जो है वो अपने आप को कैसे बिजी रखते हैं। तो देखिए, देयर इज ए मोमेंटरी पॉज इन द कन्वर्सेशन, यानी उनके बीच में जो वार्तालाप होती है उसमें क्षण भर का जो है वो रुकावट आ जाती है, यानी वो थोड़ा रुक जाते हैं। देन मिस्टर लैम चेंज द सब्जेक्ट, और तब मिस्टर लैम जो है वो सब्जेक्ट ही बदल देते हैं। ही सेज दैट, वो कहते हैं कि व्हेन इट इज ए बिट कूलर, जब यहां ठंडक और बढ़ जाएगी, ही विल गेट द लेडर एंड स्टिक, तो वह एक सीढ़ी और स्टिक लेके आएगा। देन ही पुल डाउन देन ही विल पुल डाउन दोज राइप क्रेब एप्पल्स, तो फिर वो क्या करेगा, उन पके हुए क्रेब एप्पल्स को नीचे गिराएगा उस स्टिक से। ही मेक्स जेली, क्योंकि वह इनसे जेली बनाता है। ही कॉल्स दीज ऑरेंज कलर्ड एंड गोल्डन एप्पल्स मैजिक फ्रूट, यानी ये ऑरेंज और गोल्डन कलर के जो एप्पल्स हैं उनको वो मैजिक फ्रूट कहता है, जादुई फल। सितंबर इज ए गुड टाइम टू मेक जेली, क्योंकि वो कहता है सितंबर का महीना जो है वो जेली बनाने का अच्छा समय है। ही टेल्स द बॉय दैट ही कुड हेल्प हिम, और वह उस लड़के से ये भी कहता है कि यदि वो चाहे तो मेरी मदद कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहां 7 होगा। हाउ अकॉर्डिंग टू डेरी डज द टिन लेग नॉट ट्रबल मिस्टर लैम, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ओल्ड मैन ऑफर। अकॉर्डिंग के अनुसार कैसे कि टिन लेग जो है वो मिस्टर लैम को दर्द नहीं पहुंचाता है या उसकी वजह से उसे परेशानी नहीं होती है। व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ओल्ड मैन ऑफर, तो इसके लिए वो वृद्ध आदमी क्या एक्सप्लेनेशन ऑफर करता है। तो डेरी थिंक्स दैट द ओल्ड मैन कैन पुट ऑन ट्राउजर, डेरी सोचता है कि ओल्ड मैन जो है वो ट्राउजर पहन सकता है, पाजामा। तो पाजामा पहन लेगा तो फिर लोगों की नजर अचानक उसके पैर की तरफ नहीं जाएगी और कोई उसे स्टेयर नहीं कर पाएगा। एंड कवर अप हिज टेल लेग, कि वह अपना टेल लेग जो है उससे ढक के रख सकता है। देन नो वन सीज इट, तो फिर कोई नहीं देख पाएगा। सो पीपल डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर इट, इसलिए ऐसा करने पर लोगों की न तो इस तरफ नजर जाएगी और ना ही फिर कोई उसे घूरेगा। एज दे डू एट हिज फेस, जैसे कि लोग अक्सर उसके चेहरे को स्टेयर करते हैं। मिस्टर लैम रिप्लाइज दैट, तो इस क्वेश्चन का मिस्टर लैम यह आंसर देते हैं कि सम पीपल डू नोटिस एंड स्टेयर एट हिज डिसेबिलिटी, कि कुछ लोग उसे ये देखते हैं, घूरते हैं। क्यों घूरते हैं? उसकी डिसेबिलिटी के बारे में, उसकी अपंगता की ओर घूरते हैं। सम डोंट, और कुछ नहीं भी। इन दी एंड, अंत में दे गेट टायर्ड ऑफ इट, लोग इसके घूरते घूरते थक जाते हैं। मोर ओवर, उससे भी अधिक, देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स टू स्टेयर एट, यहां दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम घूर सकते हैं, देख सकते हैं। इसी के साथ में ये चैप्टर यही एंड हो जाता है, इसके क्वेश्चन आंसर, और आपसे फिर अगली मुलाकात नेक्स्ट चैप्टर में होगी। तब तक के लिए यू आर ऑल थैंक्स ए लॉट।